किसी ने बहुत खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही अद्भुत कहानी है जो जीवन में संघर्ष और मेहनत को झलकाती है। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक किसान था, बहुत मेहनती था, लेकिन कभी कभी उसके यहाँ फसल ठीक नहीं होती थी क्योंकि मौसम ऊपर नीचे होता था। कभी बारिश होती थी, कभी आंधी, जब जिस चीज की जरूरत थी होती नहीं थी। दोस्तों, एक दिन वो भगवान से बहुत रूठ गया और जाकर उनकी तपस्या में बैठ गया। वो नित्य कहता कि भगवान आप प्रकट हो, मुझे आपसे बात करनी है। और दोस्तों, एक दिन भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने उपस्थित हो गए। दोस्तों, उसने भगवान से सुनिए क्या कहा। उसने कहा, भगवान आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप चाहें तो आप अपनी शक्तियों को सही रूप से चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं। भगवान हैरान। उन्होंने कहा, ऐसा कोई बोलने वाला मुझे आज तक मिला नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहना चाहते हैं? तो उस किसान ने कहा कि देखिए, आप चाहें तो मेरी फसल बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन आपको अपनी शक्तियां सही रूप से यूज नहीं करने आती हैं। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, भगवान आप ऐसा करिए कि आप मुझे अपनी शक्तियां कुछ समय के लिए दे दीजिए और मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी इन्हीं शक्तियों को यूज करके मैं सब कुछ कैसे परफेक्ट अपनी खेती बाड़ी में कर सकता हूं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। वो भोला था। भगवान ने कहा, ठीक है, केवल तुझे ही मैं एक सीजन के लिए सारी शक्तियां दे देता हूँ। अब तू जैसे चाहे उनको यूज कर और उसके बाद मैं पुनः उपस्थित हूंगा जब तू मुझे याद करे। अब दोस्तों, वो किसान तो बहुत खुश। उसने कहा, वाह, बारे न्यारे हो गए भाई, अब तो सब कुछ शक्तियां मेरे हाथ में। भगवान गायब हुए, वो शक्तियां उसे दी। अब किसान ने मेहनत करके अपनी फसल को जोतना चालू किया, खेत को बिल्कुल प्लांट्स बोए, उसने बीज बोए और जैसा चाहता, जब धूप चाहिए होती तो धूप का प्रयत्न करता, आह्वान करता, धूप आ जाती, जब बारिश चाहता तो बारिश आ जाती। जिस प्रकार से जैसे वो चाहता था वो सब कुछ करता गया। और दोस्तों, मेहनत देखिए, कुछ ही समय बाद उसकी जो फसलें हैं वो लहराने लगी, बिल्कुल ग्रीन, सब जगह बिल्कुल गेहूं की फसलें उगाई। वो बहुत खुश। उसने कहा, देखो, अब मैं दिखाता हूँ भगवान को बुलाकर कि देखो, आपको अपनी शक्ति को यूज नहीं करना आता। यदि आप मेरी तरह शक्तियों को यूज करते तो कितना सुंदर फसल हो जाती। उसने उपासना की और भगवान पुनः प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देखिए भगवान, कितनी सुंदर खेती बाड़ी की है मैंने। आप ही की शक्तियों को यूज करते हुए मैंने परफेक्ट तरीके से मौसम और उस चीज का उपयोग किया और देखिए, आज ये खेत जो है मेरे लहरा रहे होते हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा करो, जरा दिखाओ तो सही तुमने क्या उगाया है। तो वो बहुत खुश हुआ और जैसे ही वो भगवान को लेकर गया, उसने गेहूं की बालियों को खोल कर देखा तो उसका तो माथा पसीने पसीने। वो एकदम हैरान हो गया। जितनी ही सुंदर वो फसल थी, लेकिन वो गेहूं की जो बालियां थी वो अंदर से खाली थी, उसके अंदर कुछ उगा ही नहीं था। तो वो हैरान। वो दूसरी तरफ गया, उस जो गेहूं की बालियों को खोले, उसके अंदर कोई गेहूं का दाना नहीं, केवल हरियाली ही हरियाली थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा, भगवान ऐसा क्यों? मैंने तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट किया, सब कुछ बिल्कुल जैसा इनको चाहिए था उसी प्रकार से किया, तो वो गेहूं की बालियां क्यों नहीं आई? तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, देखो, इसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर स्वर्ण को भी स्वर्ण बनाना होता है तो उसे भी तप से गुजरना पड़ता है, आग से गुजरना पड़ता है, हथौड़े की चोट खानी पड़ती है, उसे पिटना पड़ता है, तभी वो स्वर्ण बनता है। तुमने अपनी सुंदर फसल को सब कुछ दिया, लेकिन जो एनवायरमेंट, जो मौसम इसको चाहिए था, जो प्रकृति का प्रेशर था, जो कभी कभी एडवर्स सिचुएशंस थी प्रकृति की, जो ऐसा मौसम था जो इस गेहूं की बालियों को बाहर लाता, वो तुमने इनको दिया ही नहीं। इनको संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। और क्योंकि इनको संघर्ष नहीं करना पड़ा, केवल इनको अच्छा मिला, तो हरियाली तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन गेहूं का एक भी दाना नहीं आया। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि शक्तियों का उपयोग उसी तरीके से करना चाहिए जो प्रकृति के नियम है। जब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हम अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो भले हमें लगे कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन यथार्थ रूप से हमें सफलता मिलती ही नहीं। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चरणों में पड़ गया भगवान के। भगवान ने आते उसे बोला कि हमेशा ध्यान रखना, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो जीवन में हर सब कुछ अच्छा होना ही हमें श्रेष्ठ नहीं बनाता, लेकिन संघर्ष जीवन के अंदर, मेहनत करना, कठिन परिस्थितियों का जीवन के अंदर आना, वही हमें श्रेष्ठ बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर एक नाविक जो है अपने घर के अंदर ही बैठा रहे तो वो सदा सेफ रहेगा, वो कुशल नाविक नहीं बन सकता।
उसे कुशल नाविक बनने के लिए समुद्र में जाना पड़ेगा, नदियों को छोड़ना पड़ेगा, तट को छोड़ना पड़ेगा और उन लहरों से जूझना पड़ेगा, तभी वो कुशल नाविक बनेगा। इसी प्रकार हमारे इस जीवन के अंदर भी यदि हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो हमें कठिन परिस्थितियों, कठिन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनसे दूर नहीं भागना पड़ेगा और तभी हम कुशल व्यक्तित्व अपना बना सकते हैं। तो इसीलिए तुम मेहनत करो, लेकिन मौसम और प्रकृति का कंट्रोल तुम मेरे ऊपर छोड़ो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए परफेक्ट ही रहे। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। उस किसान को और शायद उस किसान के साथ साथ दोस्तों हम सबको भी एक बहुत बड़ा लेसन मिला। और वो लेसन क्या था कि जीवन में संघर्ष जरूर करें, जीवन में कठिन परिस्थिति और चुनौतियों को से दूर मत भागिए, लेकिन उनका डट कर सामना करिए, क्योंकि उनको जब हम डट कर उनका सामना करते हैं, अपने जीवन में प्रयत्न करते हैं, तो वो हमारे व्यक्तित्व को और निखारती है। वो जो चोट हमारे ऊपर पड़ती है, वो चोट एक सुंदर मूर्ति को बाहर निकालती है, एक सुंदर व्यक्तित्व को बाहर निकालती है। दोस्तों, कठिन परिस्थितियां हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का। वो हमारे लिए आगे बढ़ने का एक माध्यम है, वो हमारे लिए बाधा नहीं है दोस्तों। तो सभी इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को खुशी खुशी, प्यार से, प्रयत्न से, संकल्प शक्ति से उनका सामना करें। भगवान को कोसे नहीं दोस्तों, लेकिन अपने परिश्रम से, अपनी कठिन मेहनत से हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करें। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस सीरीज में हम छोटी छोटी मजेदार कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं और ये छोटी कहानियां कभी कभी हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। यदि आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है pkdr.gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।